बॉलीवुड के ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब ने बॉलीवुड की लेजेंड लता मंगेशकर के साथ कभी भी काम नहीं किया। ओपी नैयर साहब 1950s और 1960s में एक फिल्म का म्यूज़िक देने के लिए 1 लाख रुपए डिमांड करते थे। वो बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सबसे ज़्यादा इन डिमांड म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और लता मंगेशकर 1950s और 1960s में सबसे ज़्यादा इन डिमांड प्लेबैक सिंगर थी। लेकिन उसके बावजूद ओपी नैयर और लता मंगेशकर ने कभी भी साथ काम नहीं किया। क्या है पूरा मामला और क्या थी दोनों के झगड़े के बीच की वजह, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ओपी नैयर साहब महान म्यूजिक डायरेक्टर, मल्टीपल ग्रेट कंपोजिशंस इन्होंने क्रिएट किए, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट है कजरा मोहब्बत वाला, ये है मुंबई मेरी जान, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, और ना जाने कितने और अनगिनत गाने जिसे हम आज तक सुनते हैं। सिमिलरली लता मंगेशकर 1950s और 1960s में अपने करियर पे टॉप पे थी, और लता मंगेशकर जी की लय में गाया हुआ कोई गाना फ्लॉप होता ही नहीं था। लेकिन माना यह जाता है कि ओपी नैयर साहब और लता मंगेशकर के बीच में कलेश तब हो गया जब ओपी नैयर साहब अपना एक गाना लेकर के लता मंगेशकर के पास पहुंचे और लता मंगेशकर ने ओपी नैयर को डिसमिस कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लता मंगेशकर जी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड म्यूजिशियन थी। उनकी बचपन से ट्रेनिंग हुई थी म्यूज़िक में। उन्होंने इंडियन क्लासिकल, सदर्न क्लासिकल और कार्नेटिक म्यूज़िक में बचपन से ही शिक्षा ली थी। इसलिए वो म्यूज़िक को अपना धर्म समझती थी, और वो समझती थी कि जो भी लोग पैशनेट म्यूजिशियंस हैं उनको म्यूज़िक की शिक्षा लेनी ही चाहिए। ओपी नैयर साहब ने म्यूज़िक की बिल्कुल भी शिक्षा नहीं ली थी, उनकी बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं हुई थी म्यूज़िक में, और वो मुंबई आए थे अपनी किस्मत आजमाने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। एंड जब ओपी नैयर साहब लता मंगेशकर जी के पास एक गाना लेकर के पहुँचे और अपना संवाद कर ही रहे थे, उस वक्त लता मंगेशकर जी ने उस गाने के ऊपर एक टिप्पणी कर दी। ये टिप्पणी को ओपी नैयर साहब ने लिया एज ए ताना के तौर पे। उनको लगा कि लता मंगेशकर जी ने उस गाने पे नहीं बल्कि उनके ऊपर एक तंज कस दिया है, उनके ऊपर एक ताना कस दिया है, जिसको लेकर के ओपी नैयर साहब और लता मंगेशकर जी के बीच में ठन गई। ओपी नैयर साहब और लता मंगेशकर के बीच में 2.5 से 3 मिनट तक कलेश होता रहा, जहाँ पे दोनों एक मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व नहीं कर पाए, और गुस्से में ओपी नैयर साहब, जो कि लता मंगेशकर जी से एज में सीनियर थे, वो उठ करके बाहर चले गए। आशा भोसले जी लता मंगेशकर की बहन थी, वो उस रूम के बाहर ही बैठी थी जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, और ओपी नैयर साहब ने आशा भोसले जी को कह दिया कि अपनी बड़ी बहन को समझाओ, उन्हें पता होना चाहिए कि बुज़ुर्गों से और अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। उसके बाद ओपी नैयर साहब ने कसम खा ली कि चाहे उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बात बने या ना बने, चाहे हिंदी फिल्मों में उन्हें काम मिले या ना मिले, वो किसी भी हाल में मरते दम तक लता मंगेशकर जी के साथ काम नहीं करेंगे। इस डिमांड को लेकर के और इस दृढ़ संकल्प को लेकर के 1950s और 1960s में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना लगभग ही नामुमकिन था। बॉलीवुड का हर म्यूजिक डायरेक्टर, बॉलीवुड का हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, बॉलीवुड का हर लीड हीरो, हर लीड हीरोइन चाहती ही थी कि उनकी फिल्म में कम से कम एक गाना लता मंगेशकर जी का हो, क्योंकि लता मंगेशकर उस बार में नंबर 1 सिंगर थी, और उनका गाना होना मतलब एक सुपरहिट गाना फिल्म में होना था। एंड जब ओपी नैयर साहब किसी भी फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, तो वो पहले ही क्लियर कर देते थे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कि वो लता मंगेशकर जी को बिल्कुल भी अपने गाने के लिए, आवाज़ देने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था ओपी नैयर को नए गाने मिलना। बाद में ओपी नैयर साहब को बहुत सारे लोगों ने समझाया, स्पेशली दिलीप कुमार जी, जो लता मंगेशकर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने ओपी नैयर जी को समझाया कि वो रीच आउट करें, और लता दी का दिल बहुत अच्छा है, वो उन्हें माफ़ कर देंगी और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगी। लेकिन ओपी नैयर साहब क्योंकि उम्र में बड़े थे, तो उनको ऐसा लगा कि लता जी ने बदतमीज़ी की है, इसलिए माफ़ी भी लता जी को ही मांगनी चाहिए। ओपी नैयर साहब और लता मंगेशकर ने उसके बाद कभी भी जीवन में एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे का हालचाल नहीं लिया। जीवन के अच्छे बुरे समय पे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री अच्छे बुरे वक्त से गुजर रही थी, चाहे हिंदुस्तान अच्छे बुरे वक्त से गुजर रहा था, लता मंगेशकर और ओपी नैयर कभी भी किसी भी स्टेज पे साथ में नहीं आए। बाद में ओपी नैयर साहब को जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड देने के लिए नवाजा, उस वक्त ओपी नैयर साहब ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। ओपी नैयर साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्लियर कर दिया कि वो लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया अवार्ड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लता मंगेशकर ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। ये चीज़ जब ओपी नैयर साहब ने पब्लिकली
एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। लता जी ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन ओपी नैयर के जब गुजर गए थे ओपी नैयर, तो उस वक्त लता जी ने कहा था कि वो एक महान म्यूजिक डायरेक्टर हैं और वो उनका लॉस था कि वो ओपी नैयर जी के साथ काम नहीं कर पाए। ओपी नैयर जी का देहांत साल 2007 में हुआ, बट ओपी नैयर और लता मंगेशकर ने कभी भी साथ में काम नहीं किया, क्योंकि ओपी नैयर ऐसा मान चुके थे कि लता जी ने उनके साथ एक बदतमीज़ी की है, उनके ऊपर ताना कसा है, उनके ऊपर तंज कसा है, क्योंकि ओपी नैयर साहब का मानना था कि वो एक ट्रेंड सिंगर नहीं है और लता जी एक ट्रेंड सिंगर हैं। एंड यही एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यही एक डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी आ गई थी।